हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो है आज हम लेक्चर लेने वाले हैं साइटोस्केलेटन के में जो आपने डिटेल है वो पहले ही पढ़ लिया था। आज हम सिर्फ एनसीईआरटी से करेंगे, सीलिया, फ्लैजेला और सेंट्रोसोम को भी कवर करेंगे। आप बोलेंगे कि मैम बहुत लंबा जा रहा है, ये पूरा चैप्टर जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इसके बाद बेटा हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियस बचता है और माइक्रोबॉडीज बचती हैं और हम अपना चैप्टर जो है वो खत्म कर देंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। पता नहीं आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो आप जाने, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज जरूर जो है वो इंक्रीज होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। खैर, इन सब बातों को अभी छोड़िए और हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला एंड सेंट्रोसोम। तो आइए जानते हैं कि साइटोस्केलेटन के बारे में एनसीईआरटी के क्या विचार हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के विचारों को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसको नहीं जानेंगे तो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। देखिए साइटोस्केलेटन एग्जैक्टली क्या होता है पहले समझिए बेटा। साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन से बने हुए फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक, यही सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं एक साथ मिलके इनको हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। अगर आपको इमेज अभी क्लियर नहीं है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इमेज दिखाया था, तो उसको याद करिए। लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए साइटोस्केलेटन, जिसमें मैंने माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट को पूरी तरह से बताया है। तभी इस लेक्चर पे आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, तो देखिए साइटोस्केलेटन मैंने क्या कहा? साइटोप्लाज्म में आपको प्रोटीन से बने हुए कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर में होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इनसे मिलके जो पूरे जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको एक साथ बोल दिया जाता है साइटोस्केलेटन। तो चलिए पढ़ते हैं। एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton. एक इलाबोरेट नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क सेल में आपको देखने को मिलेगा फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें कि क्या होंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जिसको हम एक साथ बोलेंगे साइटोस्केलेटन। अब इस साइटोस्केलेटन का काम क्या है? The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the cell sheet. देखिए ये फंक्शन आपने पढ़े थे सबके, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के मैंने सारे फंक्शन भी लिखवाए थे। वो फंक्शन आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है साइटोस्केलेटन सेल को मूव करने में हेल्प करता है, सेल के जो ऑर्गन है उनकी पोजीशन को फिक्स करने में हेल्प करता है और सेल की शेप को जो है वो मेंटेन रखता है। ठीक, ये है नेक्स्ट आपके पास सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये स्ट्रक्चर है सीलिया एंड फ्लैजेला का। ठीक, तो सीलिया एंड फ्लैजेला में जो है ये कॉमन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बहुत माइनर डिफरेंस जो है वो सीलिया और फ्लैजेला में होता है। आगे हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। फ्लैजेला, जब मैंने आपको फ्लैजेला के बारे में बताया था दैट टाइम हमने बहुत ही अच्छे से फ्लैजेला को देखा था। देखिए ये बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सीलिया और फ्लैजेला में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? फिर आपको देखने को मिलेगा कि इस फ्लैजेला में एक सेंट्रल कोर होता है, जिस सेंट्रल कोर को हम कहते हैं एक्सोनिम। ये पूरा का पूरा ही एक्चुअल में क्या है? एक्सोनिम है। इस एक्सोनिम में आपको क्या देखने को मिलता है? एक्सोनिम में आपको पेरिफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट देखने को मिलते हैं। इसको हम डिटेल भी पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से भी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अभी ये मत सोचे कि मैम क्लियर नहीं हो रहा है, तो ध्यान दीजिए कि एक्सोनिम में जो सेंट्रल कोर है उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? 9 माइक्रोट्यूबुलर डबलेट और बीच में आपको देखने को मिलेंगे 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स। डबलेट नहीं है ना, ये एक एक है, अ पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, इस तरह से ये पूरा जो है सीलिया फ्लैजेला की लॉन्ग एक्सिस में जो है ये रन करेगा पैरेलली। सारे कैसे रन करेंगे?
पैरेलली जो है वो रन करेंगे। समझ गए आप? ये है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी को और क्या कहते हैं? काइनेटोसोम भी कहते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत बार बेसल बॉडी की जगह टर्म लिखी होती है काइनेटोसोम, इसीलिए आपका दूसरा नाम जानना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं कि क्या लिखा है सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। जहां भी एनसीईआरटी का लोगो है वो एनसीईआरटी में है, जहां नहीं है वहां नहीं होगा। हम सीलिया एंड फ्लैजेला के टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी उसके बारे में नहीं बताती है इस चैप्टर में, लेकिन मैंने देखा है कि आगे जो आपके पास चैप्टर्स आते हैं उसमें फिर वो अलग अलग सीलिया फ्लैजेला का इनडायरेक्टली बात करते हैं, तो बेहतर है हम यहीं पे जो है उसको पढ़ लेंगे। देखिए, सीलिया सिंगल आ गया सीलियम, फ्लैजेला सिंगल आ गया फ्लैजेला। These are hair-like outgrowths of the cell membrane. देखिए कहां से ओरिजिनेट करेगा सीलिया फ्लैजेला? सेल मेम्ब्रेन से। तो ये क्या हो गई? हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया एंड फ्लैजेला क्या है बेटा? दीज आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया जो है वो छोटे होते हैं, फ्लैजेला थोड़े लंबे होते हैं, ठीक है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स which work like oars, very important। सीलिया जो है वो किसकी तरह काम करते हैं? oars मतलब चप्पू, वो नाव में चप्पू होता है ना, उसकी तरह काम करते हैं। causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। अब सीलिया जो है या तो अपना जो है सेल का मूवमेंट करवाएंगे या फिर जो आसपास का फ्लूइड है, सेल के आसपास जो फ्लूइड है उसका मूवमेंट कराएंगे। तो सीलिया छोटे हुए किसकी तरह काम करते हैं? ओर्स की तरह काम करते हैं, लेकिन फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर। फ्लैजेला जो है इन कंपैरिजन टू सीलिया थोड़े लंबे होते हैं और मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं सेल मूवमेंट के लिए। आसपास के फ्लूइड को उनका आसपास के फ्लूइड पे उनका इतना असर नहीं होता है। सीलिया सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट करवा सकते हैं, तो ये फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella। ठीक, तो सीलिया जो है, फ्लैजेला जो है, फ्लैजेला की हम बात करते हैं। फ्लैजेला जो है वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे यूकैरियोटिक फ्लैजेला से। ये देखिए यहाँ पे, ये है आपके पास सीलिया और फ्लैजेला का एक स्ट्रक्चर। मेनली यहाँ पे नेक्सिन प्रोटीन है, नेक्सिन मेनली आपको सीलिया में देखने को मिलती है, फ्लैजेला में आपको नेक्सिन नहीं देखने को मिलती है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है दोनों का इसी तरह से होगा, सिमिलर। सबसे बाहर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बाहर क्या आ जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंटर में जो है एक पेयर होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जिनके बाहर एक शीट होती है, सेंट्रल शीट। ये जो पेयर है ये रेडियल स्पोक के थ्रू, किसके थ्रू? रेडियल स्पोक के थ्रू पेरिफेरी के 9 डबलेट के साथ जुड़ा होता है। ठीक, 9 डबलेट हैं तो 9 ही रेडियल स्पोक आपको देखने को मिलेंगी। 9 डबलेट पेरिफेरी पे है, सेंटर में जो है वो 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल हैं, तो 9+2 अरेंजमेंट आपको सीलिया एंड फ्लैजेला में देखने को मिलता है। देखिए, फिर एक ए ट्यूब्यूल है, दूसरा बी ट्यूब्यूल है। याद रखिएगा, मैंने कहा था ये ट्यूब्यूल्स जो हैं वो प्रोटोफिलामेंट से बने होते हैं, तो ए ट्यूब्यूल 13 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है, बी ट्यूब्यूल जो है वो 10 प्रोटोफिलामेंट से ही बना होता है। इसके साथ ही आपको डाइनिन आर्म नजर आएंगे, इनर डाइनिन आर्म एंड आउटर डाइनिन आर्म। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ओके, तो देखिए आगे एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी कहता है द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजेलम शो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सीलिया को और फ्लैजेला को देखा जाता है तो उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देती है। Their core called एक्सोनिम possess a number of microtubules running parallel to the long axis। तो सीलिया और फ्लैजेला के कोर को क्या कहते हैं? उनके कोर को कहा जाता है एक्सोनीम, और उनमें आपको बहुत सारे जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आएंगे, जो कि सीलिया और फ्लैजेला का जो लॉन्ग एक्सिस है उसके अलॉन्ग, उसके पैरेलल जो है वो रन करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल रन करेंगे अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो एक्सोनीम सेंट्रल जो कोर आ गया उसमें क्या है? मेनली 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल and a pair of centrally located
माइक्रोट्यूब्यूल यही हमने पढ़ा था कि एक्सोनियम में 9 डबलेट होंगे बाहर पेरिफेरी पे, एक पेयर होगा माइक्रोट्यूब्यूल का जो कि डबलेट नहीं होगा, सिंगल सिंगल होगा एक पेयर, वो सेंट्रली लोकेटेड होगा। तो ऐसा अरेंजमेंट, सच एन अरेंजमेंट जो होगा किसका, एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल का, इज रेफर्ड टू एज 9+2 एरे। तो 9+2 अरेंजमेंट आपको कहाँ देखने को मिलता है, सीलिया एंड फ्लैजेला में आपको देखने को मिलता है। तो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो हैं दीज आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज ऑल्सो एंक्लोज्ड बाय ए सेंट्रल शीट। तो आपने देखा था वो जो दो सेंटर में जो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, अ पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, उसके बीच में भी एक ब्रिज होगा और उनके बाहर एक शीट भी होगी which is connected to one of the tubule of each peripheral doublets by a radial spoke। तो जो सेंट्रल शीट होगी वो दो जो बाहर डबलेट है माइक्रोट्यूब्यूल का उनमें से एक के साथ रेडियल स्पोक के थ्रू जुड़ी होगी। तो इसीलिए कितने रेडियल स्पोक्स होंगी, 9 रेडियल स्पोक्स होंगी। देखिए शीट जो है वो हर एक डबलेट में हर एक माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं जुड़ी है, सिर्फ एक से जुड़ी है। तो 9 डबलेट है तो कितनी रेडियल स्पोक होगी, 9 होंगी। द पेरिफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। उनके बीच में क्या होते हैं, लिंकर्स होते हैं। नेक्सिल लिंकर आपको मेनली सीलिया में देखने को मिलता है। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्जेस फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। तो दोनों ही सीलिया और फ्लैजेला जो दोनों ही हैं वो बेसल बॉडी से ओरिजिनेट करते हैं। बेसल बॉडी जो है किसी होगी सेंट्रियोल लाइक एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, बेसल बॉडी, उससे ओरिजिनेट करते हैं सीलियम एंड फ्लैजेला। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आया सीलिया एंड फ्लैजेला में वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख के छोड़ दी है कि प्रोकैरियोट्स में भी फ्लैजेला होते हैं लेकिन सीलिया नहीं होते हैं, याद रखिएगा। और बट वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला से डिफरेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोट में अगर हम फ्लैजेला की बात करते हैं तो कैसे होंगे, वो स्मॉल होंगे और सिंपल स्ट्रक्चर होंगे, जबकि यूकैरियोट में लार्जर होंगे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में फ्लैजेला हो, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला होगा वो बनता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से, और यूकैरियोटिक में जो फ्लैजेला है वो बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। बता चुकी हूँ शायद मैं पहले भी जब मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट आपको यूकैरियोटिक फ्लैजेला में मेनली देखने को मिलती है। तो मेनली जो मोशन रहेगा बैक्टीरियल फ्लैजेला का वो रोटेटरी रहेगा, बेंडिंग मूवमेंट रहेगा यूकैरियोटिक फ्लैजेला का। तो बैक्टीरियल फ्लैजेला को काम करने के लिए प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है, मतलब H पॉजिटिव आयंस की जरूरत पड़ती है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजेला को ATP की जरूरत होती है काम करने के लिए। ठीक है, याद कर लेंगे ये डिफरेंस बेटा। अब टाइप्स ऑफ सीलिया, अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये हम आउट ऑफ एनसीईआरटी बात कर रहे हैं। आपको दो मेन टाइप का सीलिया जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा देखने को मिलेगा, दो मेन टाइप का सीलिया आपको देखने को मिलेगा। मोटाइल सीलिया, देखिए मोटाइल सीलिया जो है हमारी बहुत सारी सेल्स की सरफेस पे पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मोटाइल सीलिया का काम क्या है, वो करेगा म्यूकस को क्लियर करेगा, डस्ट को हमारे लंग्स से बाहर निकालेगा, फैलोपियन ट्यूब में एग के मूवमेंट में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखिए दीज आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स। बहुत ज्यादा नंबर में सेल पे किस सरफेस पे पाए जाते हैं, इन ह्यूमन दीज आर फाउंड इन रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये आपको मेनली कहाँ देखने को मिलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है वहां आपको मोटाइल सीलिया देखने को मिलेगा। वहां पे इनका फंक्शन क्या होगा, वहां पे इनका फंक्शन होगा क्लियरिंग द म्यूकस एंड डस्ट आउट ऑफ द लंग्स। लंग्स से म्यूकस को, एक्स्ट्रा म्यूकस हो गया बाहर निकालो, डस्ट को बाहर निकालो। दूसरा होता है नॉन मोटाइल सीलिया। याद रखिए जो प्राइमरी टाइप ऑफ सीलिया है वो नॉन मोटाइल सीलिया होता है। प्राइमरी सीलिया, नॉन मोटाइल सीलिया दैट वर डिस्कवर्ड इन 1898। इन स्ट्रक्चर्स को बहुत लंबे टाइम तक माना जाता था कि ये वेस्टिजियल ऑर्गेनेल हैं, लेकिन बाद में जब अच्छे से रिसर्च की गई तो ये सामने आया कि ये सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, ये सेल रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हैं परफॉर्म करते हैं, जो कि जैसे कि सेंसरी फंक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं। तो देखिए दी स्ट्रक्चर्स वर लॉन्ग बिलीव्ड टू बी वेस्टिजियल ऑर्गेनेल्स,
However, recent research presented the biological roles of primary cilia that they function as a sensory cellular antenna. कैसे काम करते हैं प्राइमरी सीलिया और नॉन मोटाइल सीलिया? सेंसरी सेलुलर एंटीना, मतलब सेंस करते हैं किसी चीज को, दैट कोऑर्डिनेट्स, क्या क्या कोऑर्डिनेट करते हैं वो, दैट कोऑर्डिनेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन, बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हुए दिखाई देंगे आपको। कौन? क्या? नॉन मोटाइल सीलिया, ठीक है। नंबर ऑफ सेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज को कोऑर्डिनेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज दे आल्सो हेल्प इन प्रॉपर यूरिन फ्लो बाय सिग्नलिंग द किडनी सेल्स। देखिए नॉन मोटाइल सीलिया जो है वो किडनी सेल को सिग्नल देते हैं और यूरिन का प्रॉपर फ्लो में हेल्प करते हैं। ये मैकेनो रिसेप्टर्स या सेंसरी रिसेप्टर्स की तरह भी काम करते हैं। एक देखिए हमारी आंखों में जो लाइट क्रॉस करती है ना, ठीक है, उसमें भी इनका रोल होता है। स्टीरियोसीलिया आप पढ़ेंगे, स्टीरियोसीलिया भी आप पढ़ेंगे, कान में आपको स्टीरियोसीलिया भी नजर आएंगे, अलग अलग जगह आप पढ़ेंगे। स्टीरियोसीलिया जो है इसी तरह के नॉन मोटाइल सीलिया होते हैं। द सीलिया फंक्शन बाय परमिटिंग द ट्रांसफर ऑफ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल टू अनदर इन द रेटिना। तो रेटिना में क्या होता है, आपको लाइट सेंसिटिव सेल नजर आती हैं, तो वहां पे आपको ये सीलिया भी नजर आएंगे और ये हेल्प करेंगे लाइट सेंसिटिव सेल से लाइट को एक साइड से दूसरी साइड को करने में, ठीक है। चलिए अब ये हो गया टाइप्स ऑफ सीलिया। आप जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। तो अगेन टाइप्स ऑफ फ्लैजेला जो है वो बेटा वो दो तरह से होता है। देखिए वो हमने एक अलग पढ़ा था, वो हमने बैक्टीरियल सेल को पढ़ा था कि उसमें फ्लैजेलेशन किस किस तरह का हो सकता है, जिसमें आपने एम्फीट्रोपस, मोनोट्रोपस इस तरह से पढ़ा था। ट्रोपस नहीं, गलत बोल रही हूँ शायद मैं, ठीक है। फ्लैजेलेशन था उसमें मैं ओव्यूल पे पहुंच चुकी हूँ, ठीक, जिसमें आपको देखा था ना आपने, वो आप याद करिएगा, जिसमें आपको दोनों साइड को पेरीट्राइकस, नॉट ट्रोपस, ट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, मोनोट्राइकस, इस तरह से, ठीक है। तो टिंसल टाइप फ्लैजेला कैसा होता है? फ्लैजेला देखिए ये आपको डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको टिंसल टाइप फ्लैजेला नजर आ रहा है। इसमें आपको पूरा क्या नजर आ रहा है? देखिए ये फीमर्स नजर आ रहे हैं, इनको मैस्टिगोनीम्स भी कहते हैं। जबकि विप्लैश में ऐसा नहीं होता है और उसमें एक बेसल बॉडी, सिंपल बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट आपको नजर आएगा। Tinsel type of flagellum consists of lateral hair-like structure along its length called femurs. क्या कहते हैं उनको? femurs और मैस्टिगोनीम्स। जबकि whiplash flagella do not contain any hair-like structures. They are long and are made up of three parts, namely hook, filament and tip. आप मेनली याद रखेंगे बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। तो टिंसल टाइप में मैस्टिगोनीम्स होंगे, फीमर्स होंगे, विप्लैश में नहीं होंगे। ये है एनसीईआरटी का डायग्राम, जो एनसीईआरटी डायग्राम दिखा रहा है। देखिए सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजेला शोइंग डिफरेंट पार्ट्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है पहला, और दूसरा जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखिए क्या है इसमें, अ पेयर ऑफ डबलेट दिखाई देगा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट नहीं सॉरी, मतलब अ पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक, डबलेट नहीं है। सेंटर में एक ब्रिज है, बाहर एक शीट है, फिर ये शीट जो है बाहर जो 9 डबलेट हैं, जो एक डबलेट है उसके किसी एक माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जुड़ा होगा। देखिए बीच में इनके लिंकर प्रोटीन्स हैं। अब ये नेक्सिन होता है इन केस ऑफ सीलिया। फिर ये डायनेराम्स आपको देखने को मिल रही हैं, अगेन जिसको नेम नहीं किया है लेकिन हमने इसको नेम किया है। तो इंटर डबलेट ब्रिज, देखिए ये 2 डबलेट के बीच में ब्रिज है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको डबलेट नजर आ रहे हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अब क्लियर हो चुका है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली। तो बेटा देखा, जैसे आपने पढ़ा सीलिया जो है वो थोड़े छोटे होते हैं, लिविंग सेल से ही ऑरिजिनेट करते हैं। फ्लैजेला थोड़े लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं और सरफेस से ही, लिविंग सेल की सरफेस से ही ऑरिजिनेट करते हैं। नेक्सिन आर्म जो है सीलिया में देखने को मिलेगा, फ्लैजेला में नहीं होगा। सीलिया कम शॉर्ट है, फ्लैजेला लॉन्ग है। साइज बहुत छोटा होगा सीलिया का, फ्लैजेला का कंपैरेटिवली लॉन्गर होगा। रोटेशनल मोशन आपको, मतलब मोटर लाइक मोशन आपको देखने को मिलेगा सीलिया में। वेव लाइक या फिर विप्लैश टाइप आपको देखने को मिलेगा फ्लैजेला में। सीलिया में मूवमेंट थोड़ा फास्ट रहेगा, फ्लैजेला में कंपैरेटिवली स्लो रहेगा। जो बीट है, सीलिया बीट करेंगे, या तो वो मतलब सारे एक साथ करेंगे, ठीक है। सीलिया बीट इन कोऑर्डिनेटेड रिदम, आइदर साइमल्टेनियसली मतलब सिंक्रोनस, मतलब एक साथ बीट करेंगे, या फिर वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक, और इसको हम बोलते हैं मेटाक्रोनिक।
लेकिन फ्लैजेला एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन केस ऑफ बीटिंग। ठीक है, डेंसिटी की बात करते हैं तो सीलिया बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत छोटे हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं। फ्लैजेला जो है वो बहुत कम आपको देखने को मिलता है। विप्लश टाइप मूवमेंट आपको मेनली फ्लैजेला का मिलता है, जैसे कि स्पर्म सेल में होगा, फाउंड इन ओनली यूकेरियोट्स। सीलिया सिर्फ यूकेरियोट में होते हैं, फ्लैजेला यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। फंक्शन की बात करते हैं सीलिया, तो सीलिया हेल्प करता है लोकोमोशन में और फीडिंग में, फ्लैजेला सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन में ही हेल्प करता है। तो लेट्स कम ऑन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। देखो बेटा, सेंट्रियोल में क्या होगा, सेंट्रियोल में जो है वो इस तरह से ये एक जो है आपको सेंट्रियोल नजर आएगा और इसी के परपेंडिकुलर जो है वो दूसरा सेंट्रियोल नजर आएगा, लेकिन दोनों ही सेंट्रियोल का अरेंजमेंट जो होगा वो कार्ट व्हील की तरह होगा। ठीक है, जो व्हील होता है ना उसकी तरह होगा, और इनके बाहर जो है कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो मैम आप ये मेम्ब्रेन क्या ड्रॉ कर रहे हो, दिस इज नॉट मेम्ब्रेन, ये एक अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोल है। ठीक है, सेंट्रियोल के पेरिफेरी पे एक मटेरियल होगा, अमॉर्फस होगा ये। ठीक है, तो जानते हैं सेंट्रोसोम के बारे में एनसीईआरटी क्या बताता है। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोसोम। ये मैंने सिलिंड्रिकल नहीं बनाया है, ये इस तरह से होंगे 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो होंगे और एक दूसरे के जो होंगे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे ये। ठीक है, और हर एक में जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, कार्डविल। इसका सेक्शन आप कट करते हैं तब आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आता है। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो किससे सराउंड होते हैं, अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से ये सराउंडेड होते हैं। जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं, both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other in which each has organization like cartwheel। तो मैंने अभी आपको कहा कि क्या होता है, दोनों जो सेंट्रियोल है एक सेंट्रोसोम में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और हर एक का जो आप सेक्शन देखेंगे तो आपको उनमें कार्टविल अरेंजमेंट नजर आएगा। तो these are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin protein। तो देखिए, अरे सीलिया फ्लैजेला में भी 9 डबलेट आपको नजर आए थे ना, 9 फिब्रिल जो फिब्रिल आपने देखे थे, उसी तरह से 9 इसमें भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अब वो डबलेट नहीं, वो होंगे ट्रिपलेट। ठीक है, और सेंटर में कोई भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, देखते हैं इसका, कहीं ना कहीं ये सीलिया और फ्लैजेला की तरह थोड़ा रिजेंबल करता है, लेकिन फिर भी डिफरेंट है। देखिए इसमें क्या है, पेरिफेरी में ट्रिपलेट है, सेंट्रल जो पोर्शन है उसको कहते हैं हब, ये भी प्रोटीन से बना होता है, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। 9 इसमें 1 देखिए 1 to 9 जो है इसमें आपको फिब्रिल्स नजर आ रहे हैं, और ये जो हब है ये भी एक रेडियल स्पोक के थ्रू किसी एक माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा होगा। ठीक है, एक जो है इससे जुड़ा होगा माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक, तो 9 रेडियल स्पोक आपको नजर आएंगी। तो 9 आपको बाहर नजर आ रहे हैं यहाँ पे क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स, लेकिन एक एक मतलब ट्रिपलेट से बना हुआ है। ठीक, प्लस 0 अरेंजमेंट। ठीक, ये नजर आ रहा है आपको फिलामेंट, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रहे हैं, ट्रिपलेट है, कितने हैं, लेकिन 9 हैं, तो फिर प्लस 0। तो सीलिया में फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट है, सेंट्रोसोम में 9+0 अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट देखिए कैसा है, व्हील की तरह नजर आ रहा है ना, कार्ट व्हील की तरह। ठीक, चलिए देखिए फिर पढ़ते हैं। Each of peripheral fibril is a triplet। हर एक पेरिफेरल फिब्रिल क्या है, ट्रिपलेट है, देखा हमने। और दोनों एडजेसेंट ट्रिपलेट आपस में क्या होंगे, लिंक्ड होंगे। The central part of proximal region of the centriole is called proteinaceous, is also proteinaceous and called a hub। जो सेंटर में जो पोर्शन है, सेंट्रियोल के सेंटर में जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, हब, which is वो प्रोटीनेशियस है, which is connected with tubules of peripheral triplet by radial spokes made up of protein। और वो हब जो है वो पेरिफेरी पे जो ट्रिपलेट्स हैं उनके साथ रेडियल स्पोक्स पे जुड़ा हुआ है। तो चाहे सीलिया और फ्लैजेला हो, चाहे सेंट्रोसोम हो, दोनों में ही क्या होगा, 9 रेडियल स्पोक्स। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको सीलिया और फ्लैजेला में मिलेगी देखने को, सेंट्रोसोम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होगी। तो सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। हमने देखिए थोड़ी देर पहले एक लाइन पढ़ी थी कि सीलिया और फ्लैजेला जो है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से बनते हैं, जिसको हम बेसल बॉडी कहते हैं। तो देखिए सेंट्रियोल ही जो है बेसल बॉडी को फॉर्म करते हैं।
और जिनसे कि सिलिया और फ्लैजेला बनता है। स्पिंडल फाइबर्स भी किससे बनते हैं? सेंट्रियोल से बनते हैं, दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो स्पिंडल फाइबर किससे बनेगा? सेंट्रियोल्स ही होंगे वो, और जो कि स्पिंडल अपरेटस बनाएगा और एनिमल्स में जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो सेंट्रियोल्स को जो है वो कहा जाता है these are present in animals but absent in plants। ट्रूथ इज दैट कि लोअर प्लांट्स जैसे कि एल्गी होता है, ब्रायोफाइट्स होता है, कहीं कहीं हमको सेंट्रियोल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जब हायर प्लांट्स हो गए तो सेंट्रियोल कंप्लीटली एब्सेंट है। सेंट्रियोल का काम है स्पिंडल अपरेटस को फॉर्म करना, जो कि हेल्प करेगा सेल डिवीजन के टाइम पे। एनिमल्स में सेल डिवीजन नहीं होगा अगर सेंट्रियोल नहीं होगा। याद रखेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th का जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है, उनको ये बात जरूर याद आएगी जब मैं बताऊंगी कि सेंट्रियोल का फंक्शन है और सेंट्रियोल के बिना सेल डिवीजन नहीं होगा एनिमल्स में। बहुत बार क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम एनिमल्स में सेंट्रियोल्स के बिना जो है वो सेल डिवीजन नहीं होता है, तो प्लांट में तो सेंट्रियोल नहीं है, तो उनमें कैसे उसमें कैसे सेल डिवीजन होता है? एग्जैक्टली सेंट्रियोल का काम क्या होता है? क्रोमोसोम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना स्पिंडल अपरेटस के थ्रू, ठीक। लेकिन ये एब्सेंट है हाई प्लांट्स में, फिर उनमें कैसे जो है वो सेल डिवीजन हो रहा है? ये बात बेटा अब तक बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुई है। अब तक लोग इस पे अपनी अलग अलग धारणाएं लेते हैं, तो क्लियर कट आंसर इसका अभी तक नहीं मिला है। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, स्टे सेफ।